हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे। तो आगाज करते हैं हमारे इस बैच का, सफलता बैच का 2026 की एग्जाम के लिए। जो भी बोर्ड एग्जाम आपकी 2026 में आएंगी कक्षा 10 की, तो मैं आपका जो करवाने वाला हूं 10th की साइंस की क्लासेज में रेगुलर करने वाला हूं। और 10 अप्रैल जो आज है, इससे ही हमारी क्लासेज रेगुलर हो चुकी हैं और हमारा जो सफलता बेंच है उसका आगाज हो चुका है। तो बच्चों जुड़ जाइएगा, एक एक क्लास को आपको ज्वाइन करना है और नेक्स्ट ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म के साथ में आपको जुड़ जाना है, ताकि भविष्य में हमारा रिजल्ट शानदार हो। और शुरू करते हैं हमारा, आज हम अध्याय शुरू करेंगे। अध्याय की बात मैं करूं तो पहला अध्याय हम कंप्लीट करने वाले हैं आज। चाहे हमको 3 क्लासेज लेनी पड़े चाहे 4 लेनी पड़े, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत है। आराम से हम एक एक पर्सन को करेंगे, एक एक टॉपिक को करेंगे और एक एक चीज को कवर करते हुए चलेंगे। मेरा नाम मनोज कुमार और मैं आपको पढ़ाऊंगा इस चैनल के ऊपर 10th क्लास की साइंस। और जो आपके छोटे भाई बहन हैं जो 8वीं क्लास में है, 9th क्लास में है, अगर वो भी साइंस की क्लासेज लेने में इंटरेस्टेड है तो उनको भी चैनल से जोड़िएगा, क्योंकि 9वीं और 10वीं और 8वीं क्लास की भी यहाँ पर क्लासेस शुरू कर दी जाएंगी और हिंदी मीडियम की क्लासेस चलेंगी। अगर कोई इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है जो क्लासेस ज्वाइन कर रहा है तो ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैं बोथ में बताऊंगा, कुछ कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनकी मैं इंग्लिश आपको बता दूंगा, इसमें कोई दिक्कत आपको परेशानी होने वाली है। तो जुड़ जाइए। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल नेक्स्ट ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो हम आगाज करते हैं हमारे चैप्टर जो आप शुरू होने वाला है। फर्स्ट नंबर जो चैप्टर आपका है रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि हमारा जो पोर्शन किस प्रकार से रहने वाला है। हमारा पोर्शन हम स्टार्टिंग से चलेंगे, ऐसा नहीं है पहले वो चैप्टर उठा लिया पहले वो चैप्टर उठा लिया, ऐसा हमारा सिस्टम नहीं है बच्चों। ध्यान में रखना, जो ये चैनल है नेक्स्ट ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर, इस पर आपको रेगुलर क्लासेस डाली जाएंगी। मतलब सप्ताह के अंदर आपको 4 दिन क्लासेस मिलेंगी और 2 दिन क्लासेस में आपको रिवीजन करना है। मतलब संडे, वो मंडे और ट्यूसडे को आपको रिवीजन करना है। थोड़ा सिस्टम हम उल्टा करके चलेंगे। मंडे को ट्यूसडे को आपको रिवीजन करना है जितना भी पढ़ाया हुआ है पिछले क्लासेस के अंदर, और वेडनेसडे से लेकर के सैटरडे तक टोटल 4 क्लास आपको मिलेगी। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे की 4 क्लासेस आपको मिलेंगी, जिसके अंदर आपको एक एक चैप्टर, एक एक तरीके से, एक एक क्वेश्चन से, एक एक टॉपिक से आपको कवर करवाया जाएगा। उम्मीद है आप लोग अपना अच्छा रिस्पॉन्स देंगे और ये सीरीज हमारी शुरू होने वाली है जो सफलता बैच की, आज से हमारा आगे हो चुका है। तो हम शुरू करते हैं बच्चों, अब ज्यादा टाइम नहीं खराब करेंगे आपका, तो शुरू करते हैं। अब हमारा शुरू होने वाला है अध्याय नंबर 1, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण। तो सबसे पहले हमें नोट करना है अध्याय नंबर 1। अध्याय नंबर 1, ठीक है। नाम क्या है अध्याय का, पाठ का नाम क्या है? पाठ का नाम है रासायनिक अभिक्रिया। ध्यान से देखना बच्चों, एक एक चीज को ध्यान से देखना है। कुछ चीज समझ में नहीं आए तो बता देना। रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण। अब देखो, घबराने वाली कोई बात नहीं है, ऐसे मत सोचना कि बताएंगे नहीं। अरे मैं आपके जैसा ही हूं, ठीक है ना। अपना छोटा भाई, बड़ा भाई मान के चलिए आप। मैं एक एक टॉपिक क्लियर कराऊंगा आपको, बस थोड़ा सा विश्वास करना है इसके ऊपर। अपने भाई को थोड़ा सा विश्वास करना। फिर देखना, विज्ञान है ना, साइंस जो आपकी, हलवा बना दूंगा एकदम से हलवा, आराम से। एक एक टॉपिक आपको अच्छा लगेगा, हर चीज याद होगी आपको। बस विश्वास करके तो देखिए एक बार आप, इसलिए तो जुड़ गए ना यार, देर किस बात की है। तो शुरू करते हैं। देखो आज का हमारा आगे चलने वाला है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण का। तो देखो इस चैप्टर में हम सबसे पहले एक बार पहले कंफर्म कर देता हूं मैं, नंबर किसी भी चैप्टर के नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि अगर आप नंबर देख लोगे ना कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आ रहा है तो आप इंपोर्टेंस नहीं होगी। इसलिए उसका डिस्कशन हम लास्ट में करेंगे चैप्टर के बाद में, कि ये कितने नंबर का आएगा आखिरकार, हमने क्यों पढ़ लिया, ठीक है ना। इसलिए पहले नहीं बताऊंगा मैं। मुझे पता है कि आप लोग नंबर देख के चैप्टर को वरीता देते हो कि इतने नंबर का तो लास्ट में ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जो बड़े वाले नंबर के है ना वो पहले कर लेते हैं, ठीक है ना। ये बहम निकाल दो यार आप जहन से, ठीक है ना। तो देखो शुरू करते हैं। अब थोड़ा सा मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं कि रासायनिक समीकरण क्या होती है। रासायनिक समीकरण, इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो आप लिख सकते हैं केमिकल इक्वेशंस। अब रासायनिक समीकरण क्या होती है थोड़ा सा उसको समझेंगे। इसके अंदर मोस्टली 2 ही चीजें होती हैं। एक तो आपका होता है इसके अंदर
अभिकारक होते हैं, मतलब रिएक्टेंट होते हैं। और दूसरा क्या होता है यहां पर, जो बनता है हमारे पास में उत्पाद बनता है, मतलब जो प्रोडक्ट बनता है, उत्पाद बनता है। ठीक है, ये होती है रासायनिक समीकरण। अब हम समझाएंगे आपको। देखिए रासायनिक समीकरण मोस्टली होती क्या चीज है वो देखिए। क्या होता है, जब अभिकारक को, जो रिएक्टेंट होते हैं, मतलब अभिकारक जो क्रियाकारक जो होते हैं किसी भी तत्व के, किसी परमाणु के जो क्रियाकारक अणु जो होते हैं, जो उस अभिक्रिया को शुरू करते हैं, मतलब स्टार्टिंग करते हैं उस अभिक्रिया की, तो अभिकारक या फिर क्रियाकारक मिलकर के उत्पाद का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं बच्चों? उत्पाद का निर्माण करते हैं। अब उत्पाद का निर्माण करेंगे तो ये चीज ध्यान में रखना है, जो भी आपको ये प्रश्न बोल रहा है रासायनिक समीकरण, रासायनिक पादपों के द्वारा, रासायनिक उत्पादों के द्वारा जो भी अभिक्रियाएं की जाएंगी वो तो रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती है। और हम इन अभिक्रियाओं में जो भी उत्पाद, जो भी प्रोडक्ट, जो भी चीजें काम में ली जा रही हैं, उनको हम क्या करेंगे, उसके फॉर्मूले के द्वारा, उसके रासायनिक संकेतों के द्वारा, चिन्हों के द्वारा हम दर्शाएंगे। और दर्शाने के बाद में हमारे पास में एक इक्वेशन हमको प्राप्त होगी, मतलब समीकरण प्राप्त होगी। अब हम उसे ही नाम क्या देंगे, रासायनिक समीकरण। सॉरी, उसे ही नाम क्या देंगे बच्चों, रासायनिक समीकरण नाम देने वाले हैं। जैसे मैं आपको समझा दूं कि देखिए यहां पर देखिए Zn प्लस का CuSO4 बराबर ZnSO4 प्लस का C। अब बच्चे सोच रहे होंगे कि ये सर आपने क्या लिख दिया। बच्चों देखो एकदम बेसिक से चलेंगे हम, जितना चैप्टर है उसको एकदम आराम से डिटेल से समझेंगे, क्योंकि जो बच्चे 10th में अभी हुए हैं तो उनको एक बार हार्ड लगेगी साइंस। तो मैं जब तक आपके साथ में हूं, साइंस का डर बिल्कुल भी आपको नहीं लगने वाला है। डर बिल्कुल जो भी है आपके अंदर, मन के अंदर, वो उसको निकाल दीजिए, निकाल कर बात फेंक दीजिए, क्योंकि अब मैं हूं आपके साथ में, तो साइंस में कोई भी समस्या नहीं होगी, कोई भी परेशानी, दिक्कत नहीं होने वाली है। बस विश्वास रखना आपको कि हम जो भी करेंगे बेहतर करेंगे। तो देखिए इसके अंदर यहाँ पर देखो जिंक लिया गया है और CuSO4 मतलब कॉपर सल्फेट लिया गया है। तो जिंक और कॉपर सल्फेट की मैं बात करूं, इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो मैंने क्या बताया कि यहां पर समीकरण के अंदर अभिकारक जो भी आपके क्रियाकारक लिए गए हैं, क्या लिए गए हैं, अभिकारक या फिर अभिक्रियाकारक, जो बोल सकते हैं आप इसको, अभिक्रियाकारक होते हैं। और यहां पर जो हमको मिलता है, जो प्रोडक्ट मिलता है, उसको आप क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं, मतलब प्रोडक्ट बोलते हैं। अब समझिए मैंने बोला आपको कि रासायनिक समीकरण क्या होती है, कि वे समीकरण जिसके अंदर उत्पादों को, अभिकारकों को व उत्पादों को उनके रासायनिक परमाणु अंक जो डिजिट हैं उनसे, और जो चिन्ह होते हैं, प्रतीक चिन्ह जो होते हैं, उनकी सहायता से उनको दर्शाया जाता है। दर्शाने के बाद में जो हमें समीकरण प्राप्त होती है उसको बोलते हैं रासायनिक समीकरण कहते हैं। बच्चों क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये तो थी बात रासायनिक समीकरण की। अब इसके अंदर होती है रासायनिक समीकरण भी। अब एक होती है रासायनिक अभिक्रिया। अब रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है थोड़ा सा समझेंगे हम डिटेल से। अब देख नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, वो हम लिखने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया आराम से लिखना बता, देखो हैंडराइटिंग मैं बेहतर लिखने की कोशिश करूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, जैसे मैंने बोला एक तो ए चीज थी और एक बी चीज थी। अब ये दोनों क्या है, ए मेरे पास में कोई दूसरी थिंग है, ये भी कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है या कोई थिंग है, कोई भी दो चीजें अलग अलग हैं, उनके अलग अलग गुण है, प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब ए की प्रॉपर्टी भी अलग है और बी की प्रॉपर्टी भी क्या है बच्चों, अलग है। अब मैं क्या करूंगा, मेरे को ये अच्छे नहीं लगे कि भाई तुम दोनों अच्छे नहीं लग रहे हो मेरे को, मैं चाहता हूं कि तुम दोनों को मैं एक कर दूं। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को एक करूंगा ना, तो एक करूंगा तो क्या करूंगा, इन दोनों को मैं मिक्स करूंगा। सिंपल फंडा है, मतलब मैं इसको मिक्स करूंगा तो मिक्स करने के बाद मेरे के पास में से क्या मिलेगा, मिक्सचर। मिक्सचर मतलब इनका सॉल्यूशन, मतलब मिश्रण मिलेगा। अब मैंने क्या किया भाई, ए को पकड़ा, ए को पकड़ के ए बी के पास में ले गया और बी को पकड़े किसके पास में ले आया, ए के पास में। और जैसे ये दोनों पास में आए तो भाई उलझ गए एक दूसरे में। उलझने के बाद में मैंने इसको अच्छे से हिला दिया। हिलाने के बाद में क्या हुआ बच्चों, इनका क्या मिला, मिश्रण मिला, मतलब मिक्सचर मिला। जैसे आप सोच के देखो कि मैंने 1 कप पानी और 1 कप, आप समझ रहे हो ना, ठीक है,
नहीं, एल्कोहल है और एक H2। मैंने क्या किया, इन दोनों को पकड़ के मिला दिया, और पकड़ के मिलाने के बाद में ऐसे हिला दिया। अब कह रहे हैं बच्चे गुरुजी हमको सिखा रहे हो, है ना? तो देखो ऐसे मिला, ऐसे हिला के मिलाया तो क्या हुआ बच्चों, अब मैंने क्या बोला, ये भैया हमारा टोटल जो मिल गया है ना हमारे पास में, अब ये काम का क्या बन गया हमारे लिए, मिश्रण बन गया। क्या बन गया, मिश्रण बन गया। ठीक है, अब ऐसे ही बात मैं समीकरण के अंदर लागू करने वाला। समीकरण के अंदर कैसे लागू करूंगा कि ए और बी है, उन दोनों को मैंने मिलाया, ए करने के बाद मेरे को क्या मिला बच्चों, ए बी मिला। क्या मिला, ए बी मिला। अब मैं ए बी को क्या बोलूंगा, क्या बोलूंगा ए बी को, यही तो है बच्चों, क्या हो गया हमारे पास में, सॉल्यूशन। क्या हो गया, सॉल्यूशन। भाई दोनों चीजों को मिला दूंगा तभी तो मेरे पास में कोई सॉल्यूशन निकलेगा, कोई हल निकलेगा। और इस सॉल्यूशन को हम साइंस की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, प्रोडक्ट बोलते हैं, मतलब आपका उत्पाद। क्या बोलते हैं, उत्पाद। ये था आपका रासायनिक अभिक्रिया। अब रासायनिक अभिक्रिया के अंदर छोटा सा पार्ट हो जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया में होता क्या है। अब मैंने आपको बताया कि इसके अंदर लिक्विड फॉर्मेशन था, इसके में लिक्विड था, मतलब पहला भी द्रव दूसरा भी द्रव। मैंने द्रव को मिला तो मेरे पास में द्रव मिला। भाई ये तो अवस्था की बात है, तो इसमें देखो मैंने पहले बात करी किसकी, अवस्था की। भाई रासायनिक समीकरण क्या होता है, भाई एक तो अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में चेंजमेंट हो या फिर वैसी की वैसी हो। दूसरी, रंग में कोई परिवर्तन आ जाता है। तीसरा, अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। और तीसरा होता है ताप और या गैस, या फिर आप प्रकाश बोल सकते हो। ये चीजें इंपोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना बच्चों। आपको पूछ लेगा कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या क्या घटनाएं संभव होती है, तो आप क्या कहेंगे, भाई पहला तो अवस्था हो जाती है। अगर कोई चीज द्रव अवस्था में है तो हम उसको गर्म करेंगे तो वो किसमें बदल जाएगी, हीट में, मतलब कि उष्मा में। अब उष्मा में बदलेगी। दूसरी है उसकी प्रॉपर्टी, वो है रंग की। अब कलर भी डिपेंड करता है कि रासायनिक अभिक्रिया का मतलब ये ही नहीं है कि हम उसकी अवस्था में बदलाव करेंगे, हम उसके रंग में परिवर्तन कर सकते हैं, उसके ताप में परिवर्तन हो सकता है। मतलब कोई चीज पहले ठंडी है, अब मैंने उसको हीट किया मतलब गर्म किया, तो गर्म करेंगे तो क्या होगी भाई, वो चीज धीरे धीरे क्या होगा, उसका उष्मा है जो टेम्परेचर वो बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, तो क्या होगा उसके ताप के मान में क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो भाई रासायनिक समीकरण में क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया में क्या होती है भाई, हर चीज में चेंजमेंट होता है, तो तापमान में परिवर्तन हो गया। अब मैंने बोला आपको कि लिक्विड फॉर्मेशन थी, जो द्रव अवस्था थी, जो लिक्विड स्टेट थी, वो द्रव अवस्था थी, उसको मैंने गर्म किया, भाई टेम्परेचर देना शुरू कर दिया, नीचे गिराना शुरू कर दिया। अब वो क्या होगी, गर्म होगी। गर्म होने के बाद आपने निष्कर्ष किया होगा कि ऊपर गैस निकलती है। तो क्या सोचा आपने कि जो द्रव चीज थी वो किस में बदल गई, गैस में बदल गई बच्चों। किस में बदल गई, गैस में बदल गई। तीसरा मेरे पास में जो इंपोर्टेंट फैक्ट आता है वो आता है प्रकाश का। ये थोड़ी सी ध्यान में रखने वाली बात है, समझना है, इसको ध्यान से सुनना है। प्रकाश का मेरे मतलब से मेरा मोटिव क्या है इसके अंदर, जैसे आपने मोमबत्ती देखी है, मोमबत्ती को हम जैसे जलाते हैं, तिल्ली से जलाने के पश्चात क्या होता है, उससे धुआं भी निकलती है और साथ ही हमें क्या होता है, अंधेरे कमरे में रोशनी का अनुभव होता है। तो ये रोशनी का अनुभव नहीं है, ये किसकी उत्पत्ति है बच्चों, ये प्रकाश की उत्पत्ति है। और ये सारा का सारा कंक्लूजन किसके लिए निकल के आता है, ये सारा का सारा निकल के आता है किसमें, रासायनिक अभिक्रियाओं में। यही होता है रासायनिक अभिक्रियाओं के अंदर। ठीक है, तो ये तो थी हमारी रासायनिक समीकरण के बारे में बात, और ये है हमारी रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बात। अब हम बात करेंगे आगे नेक्स्ट जो है हमारा, कि रासायनिक अभिक्रिया के अंदर कौन सी चीजें होती है समीकरण के अंदर, और कौन सी चीजें होती हैं जो काम में लेते हैं, तो उसको हम समझने वाले हैं। बच्चों ध्यान से समझना, एक एक चैप्टर हम आराम से करेंगे, किसी भी चीज की हमें जल्दी नहीं है, और जिस बच्चे को जल्दी है तो वो जा सकता है, क्योंकि हमारे पास में पर्याप्त समय है। हम योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे बच्चों, एक एक चीज को कवर करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा नहीं लग रहा हो किसी को बेटर नहीं लगेगा कि गुरुजी पहला दिन है और आज हम बोर हो रहे हैं, आप धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं। तो भाई देखो, अभी आप इंटर हुए हो, एग्जिट बहुत शानदार होगा बच्चों आपका। इंटर है तो घबराओ मत, मैं हूं ना आपके साथ में, टेंशन लेने की जरूरत कहां पे भाई। एक चीज लिख लेना, अभी मैं बोलूंगा नहीं, कि जिस दिन आप पेपर दे के बाहर निकलोगे ना, तब आपको पता लगेगा कि सर ने क्या करवाया और साला पेपर में आया क्या है। ठीक है ना, उस दिन बताऊंगा मैं आपको कि पेपर में आया क्या है और मैंने करवाया क्या है। और इस बार 2025 का रिजल्ट आने दो, आपको बताऊंगा, आपको दिखाऊंगा। ये देखो, जो बताया था एज इट इज वो आ गया,
और रिजल्ट भी देख लो, रिजल्ट आपके सामने है। वो बात करूंगा, अभी बात नहीं करूंगा मैं, 25 मई को बात करूंगा, जब रिजल्ट आएगा ना आपका 10th क्लास का 2025 का, तब बात करूंगा आपसे, तब मिलूंगा आपसे। तब तक मेरे साथ जुड़े रहना। और यह ध्यान रखना, 25 का जिस तरह का बेंच निकला ना, वैसे शानदार 2026 का बेंच भी निकलेगा। ये मैं डंके की चोट पर बोलता हूँ आपको। साइंस है ना, उंगलियों पर होगी आपको साइंस। घबराओ ना, छोड़ दो साइंस में कि मेरा क्या होगा, मैं हूं जब तक तो कुछ नहीं बिगड़ सकता आपका। बस जुड़ जाओ आप। किसके साथ में? मनोज सर के साथ में, नेक्स्ट यू ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म के साथ में। तो देखिए बच्चों, आगे हमारा पार्ट जो है, नेक्स्ट पार्ट है, इसके अंदर वो है रासायनिक समीकरण। अब मैंने बताया रासायनिक समीकरण के कितने पार्ट होते हैं भाई? दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है आपका अभिकारक। क्या होता है बच्चों? अभिकारक होता है रिएक्टेंट। ठीक है। एक होता है बच्चों आपका उत्पाद। क्या होता है बच्चों? उत्पाद होता है। इसको आप क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। अब हम समझेंगे पहले एक एक चीज के बारे में। पहले लिख लेते हैं किसके बारे में हम? अभिकारक के बारे में, मतलब रिएक्टेंट के बारे में। फिर 2 नंबर पर हम लिखेंगे उत्पाद के बारे में। किसके बारे में बच्चों? उत्पाद के बारे में, मतलब प्रोडक्ट के बारे में। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले मैं आपके सामने एक रिएक्शन लिखने वाला हूं, एक समीकरण लिखने वाला हूं। फिर मैं उस समीकरण के अंदर आपको समझाऊंगा एक एक चीज को। ठीक है, ध्यान से देखिए। समीकरण है मेरे पास में, ये है Cu प्लस का ZnSO4 बराबर Zn प्लस का CuSO4। यही समीकरण मैं यहां रखूंगा। Cu प्लस का ZnSO4 इज इक्वल Zn प्लस का CuSO4। ये है आपके समीकरण, मैंने लिख दिया। दोनों एग्जिटिव सेम है, एक दूसरे को समान है ना, सारे के सारे देख लो, मतलब ध्यान से देखना है, एक ही चीज समझते हुए जाना है। क्या समान है दोनों चीजें? बिल्कुल समान है सर। अब देखिए, यहां पर मैंने कॉपर लिया, यहां पर भी मैंने क्या लिया? कॉपर लिया। जेड और जिंक सल्फेट लिया, यहां पर भी जिंक सल्फेट लिया। मेरे पास मिला क्या? जिंक प्लस कॉपर सल्फेट मिल गया। ठीक है, दोनों में सेम है। अब सर आप जो बताना चाह रहे हैं वो बताइए ना, तो मैं बात करूं अभिकारक और उत्पाद की। अब मेन पॉइंट पर आते हैं कि हम समझना क्या चाह रहे हैं इस बिंदु के अंदर। हम समझेंगे किसके बारे में? अब अभिकारक के बारे में समझने वाले हैं। तो अभिकारक क्या होता है? मैंने आपको बताया, जो भी रासायनिक समीकरण के अंदर बाई साइड में, लेफ्ट साइड में जो होता है, वो आपका होता है बच्चा अभिकारक। क्या होता है बच्चों? अभिकारक होता है। क्या होता है? अभिकारक। और जो रासायनिक समीकरण के राइट साइड में होता है, ये आपका होता है बच्चों उत्पाद। क्या होता है? उत्पाद होता है। मतलब आप इसको क्या बोल सकते हो? प्रोडक्ट। ठीक है। अब देखो, अब आप समझे क्या कि भाई सर हमने देख के लिया, आपने लिखा दिया कि अभिकारक ये होता है, उत्पाद ये होता है। अब हम समझे क्या इसमें? आपने समझा है तो नहीं हमें? भाई यही तो है ना। तो मैं हूं ना, टेंशन मत लो, आप आराम से देखो। पहले ये मैंने आपको लिखाया, अभिकारक ये हो गया, उत्पाद ये हो गया। अब देखो अभिकारक क्या होता है बेटा? अभिकारक वो होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में, जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में या फिर रासायनिक समीकरण में जो भाग लेते हैं और मिलकर के क्या करते हैं? किसी दूसरी चीज का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? दूसरी चीज का निर्माण करते हैं। तो मैं किस मतलब क्या हो जाएगा? किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व है, या फिर कोई परमाणु। वो क्या करेंगे? मिल करके कोई नया तत्व परमाणु बनाएंगे और उसे क्या बोलेंगे हम? प्रोडक्ट के रूप में जानेंगे, जिसको बोलेंगे उत्पाद। तो अभिकारकों की उपस्थिति में जिनका निर्माण होता है, मिलने पर जिनका निर्माण होता है, वो क्या कहलाता है बच्चों? आपका उत्पाद कहलाता है। तो डाउट क्लियर? मैंने बता दिया आपको कि उत्पाद क्या होता है, अभिकारक क्या होता है। ठीक है। अब इसके अंदर एक पॉइंट आता है, मोस्ट छोटा सा है, उसको मैं थोड़ा सा समझाता हूं। आपके हेड नहीं, लेकिन बता देता हूं। इसके अंदर आपका आता है एक उत्प्रेरक। हाँ, ये क्या है?
इसका मतलब यह होता है अभिकारक और उत्पाद में परिवर्तन किए बिना अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन कर देते हैं। उत्प्रेरक क्या होता है? उत्प्रेरक मतलब मैंने बोला आपको प्रेरक है, ये कोई व्यक्ति है, वो क्या है? प्रेरक है। मतलब ये मुझे प्रेरित करता है। आप कोई चीज देखिए, मैं हूं किसी व्यक्ति को बोलूंगा कि तुझे पढ़ना चाहिए भाई, ऐसे तुम्हारे नंबर नहीं आएंगे, कल देखना तुम्हारे साथ में ये होगा, फिर भविष्य में तुम्हारा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे होगा, तुम्हें ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं? उसको मोटिवेट कर रहा हूं भाई, प्रेरित कर रहा हूं ना। तो यही बोल रहा हूं मैं, प्रेरित मतलब होता है प्रेरक। क्या होता है? प्रेरक। और प्रेरक क्या होते हैं बेटा? ये खुद तो परिवर्तन नहीं करते हैं, लेकिन दूसरों की वेग में परिवर्तन कर देते हैं, मतलब उसका वेग बढ़ जाता है। अभिकारक और उत्पाद में कोई परिवर्तन नहीं होता, जो लेकिन बनने का जो प्रक्रम होता है, प्रक्रिया जो होती है, वो तेज हो जाती है, उसको तेज कर देते हैं। वो क्या कहलाते हैं? आपके उत्प्रेरक कहलाते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, अब हम समझेंगे आगे जो मेन पॉइंट है इस चैप्टर का, वो हम समझने वाले हैं, और इसी पॉइंट से आपके क्वेश्चन बनेगा एग्जाम के अंदर। श्योर 1 नंबर का क्वेश्चन बनने वाला है, और शायद 2 नंबर के बन जाए। ठीक है ना? अब देखेंगे अगला हमारा पॉइंट होने वाला है, वो आपको होने वाला है रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना, यह है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। अब एक तो होता है इसके अंदर संतुलित समीकरण, एक होता है कंकाली समीकरण। कंकाली समीकरण क्या होता है बच्चों? कंकाली समीकरण वह होता है जिसमें अभिकारकों की और उत्पादों की संख्या बराबर नहीं होती है, वो होता है आपका कंकाली समीकरण। लेकिन मैं बात करूं संतुलित समीकरण की, संतुलित समीकरण क्या होता है? वह समीकरण होता है जिसमें अभिकारकों की और उत्पादों की संख्या क्या होती है? समान होती है। क्या होती है बच्चों? समान होती है। अब हम देखेंगे थोड़ा सा, इसके पहले मैं नाम लगा देता हूं, इसका समझना संतुलित रासायनिक समीकरण। अब देखो यहां पर लिखिए, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ठीक है, बायां पक्ष बराबर क्या हो गया? दायां पक्ष। मतलब अभिकारक अभिकारक प्लस अभिकारक, ये दोनों उत्पाद भी क्या बनाएंगे? उत्पाद। तो मतलब ये जो फॉर्मेशन होता है, ये होता है रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण कि भाई अभिकारकों की जो संख्या होती है वही उत्पाद की होता है। मतलब बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष होता है। ठीक है, आपको मैं करके दिखाता हूं। H2 प्लस का O2 बराबर क्या होता है? 2H2O। अब मैं आपको यहां से ये हटा दूं फिर मैं बोलूं कि इसकी जांच कीजिए और पता लगाइए कि जो दिया गया समीकरण है, जो मैंने लिखा है, कि जो समीकरण आपने दिया है वो संतुलित है या नहीं। अब हम जांच करेंगे कि भाई दायां पक्ष और बायां पक्ष। अब एग्जाम में अंदर आपको कैसे लिखना है? तो यहां पर लिखेंगे आप फर्स्ट पार्ट लगा देंगे, और फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट हिस्सा ए, तो ये हो जाएगा बी। ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों इसमें? हाइड्रोजन है 2, और ऑक्सीजन कितनी है? 2। हो गया। फिर आगे चलेंगे सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में हाइड्रोजन है 2, लेकिन ऑक्सीजन कितना आपका? सिर्फ 1। अब देखो यहां पर हाइड्रोजन 2 है और यहां पर हाइड्रोजन 2, मतलब हमारा हाइड्रोजन तो संतुलित है भाई, दोनों की संख्या बराबर है। अब ऑक्सीजन चेक करेंगे, ऑक्सीजन कितनी है? 2, यहां पर 1। अब ये गड़बड़ है, या भाई या तो यहां पर 2 करो या फिर इसको 1 करो, ये तो होते हैं ना। हाँ, तो हम क्या करेंगे? इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, अगले वाले में परिवर्तन करेंगे, इसको 2 कर देंगे भाई। जिसकी संख्या कम है ना उसको बढ़ाएंगे हमेशा, बढ़ाया हुआ हीरे को कभी कम नहीं करना है, ये बात हमेशा याद रखनी है आपको। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पर 2 से मल्टीपल कर दूंगा इसको। अब 2 से मल्टीपल करूंगा तो यहाँ पर मेरे पास में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं कर दूंगा ऐसे, कर दिया मैंने। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर हाइड्रोजन 2 थे, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 थे, तो यहाँ पर हाँ ऑक्सीजन तो 2 हो गए लेकिन हाइड्रोजन 4 हो गए, तो इसका सोल्यूशन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2 से मल्टीपल कर देंगे भाई, कम नहीं रहना चाहिए। अब देखो चेक करो एक बार फिर से, एक बार फिर से चेक करो आप। चेक करने के बाद देखो हमारे पास क्या मिलता है। अब चेक करो, यहाँ पर हाइड्रोजन कितनी है? 4,
ऑक्सीजन कितने हैं? 2। यहां पर कितने हाइड्रोजन? 4। ऑक्सीजन कितने हैं? 2। अब बताओ मेरे को, क्या बोथ साइड इक्वल है, दोनों साइड समान है? अब बोलोगे सर हाँ दोनों साइड समान है। तो ये होती है आपकी रासायनिक समीकरण, जो संतुलित रासायनिक समीकरण होते हैं ना, उसका प्रोसेस है। समझ में आ गया? बस बिल्कुल ऐसे ही कुछ संतुलित समीकरण मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा और वो हम करेंगे कल की क्लास के अंदर। इससे थोड़ा सा पहले मैं आपको 2-4 एग्जाम्पल लिखा देता हूं, उनको आपको कल करके लाना है, संतुलित करके लाना है, ठीक है ना? वो बच्चों देखना कहीं भी नहीं है, आपको जो भी मैं लिखा रहा हूं ना, आप खुद करेंगे अपना प्रयास से, कुछ नहीं करना है। दाएं भाग और बाएं भाग को बराबर करना है। मैं आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 रिएक्शन दूंगा, पूरा करना है आपको। फिर आगे कल हम अपनी अगला टाइप पढ़ेंगे। तो पहला समीकरण आप लिख लीजिए, HNO3 प्लस CaOH2 CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O, ये हो गया। दूसरा लिखिए, दूसरा है NaOH प्लस का H2SO4 मिलेगा मेरे पास में Na2SO4 प्लस का SO3 H2O। थर्ड लिखेंगे NaCl प्लस का AgNO3 AgCl प्लस का NaNO3। लास्ट क्वेश्चन लिखेंगे BaCl2 प्लस का H2SO4, यहां पर हो जाएगा BaSO4 प्लस का HCl। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन है, इसमें आपको चेक करना है कि कौन सी रासायनिक समीकरण संतुलित है और कौन सी संतुलित नहीं है। जो संतुलित है उसको छोड़ देना है और जो संतुलित नहीं है उसको कंप्लीट करना है। और मैंने जैसा तरीका बताया था आपको, दायां पक्ष बायां पक्ष बायां पक्ष दायां पक्ष चेक करना है। दोनों में पहले तत्वों की संख्या लिखेंगे, भाई कितना है, किसमें कितने हैं, किसमें कितने, अलग अलग छाप पे लिखने हैं, फिर चेक करना है। तो आई होप है, उम्मीद है मुझे कि आप लोग ये करके लाएंगे। और इसी उम्मीद के साथ ही मैं कल स्टार्ट करूंगा आपका इसका नेक्स्ट पार्ट। उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, मतलब टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, उसके कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं। और याद रखना, जहां जो भी हम पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक चीज क्लियर करते हुए पढ़ेंगे। और मैं उम्मीद करूंगा जितना भी मैंने आज आपको बताया है वो आपको समझ में आया होगा। कमेंट करके जरूर बताना कि क्लासेस कैसी लगी, टॉपिक समझ में आया नहीं आया, हमें कल किस प्रकार से थोड़ा बदलाव करना है, किस बदलाव करने की जरूरत है, तरीका क्या हो आगे पढ़ाने का। ठीक है ना, आप एक बार अपने कमेंट जरूर बताना है कि हमको क्या करना चाहिए। वैसे तो मैं अपने हिसाब से करूंगा, लेकिन आपकी मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी राय क्या है कि हमें किस प्रकार से चलना है, चैप्टर वाइज चलना है या फिर जो बड़े चैप्टर वो पहले करवाएंगे। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ मैं उम्मीद करूंगा कि अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है, कमेंट के जरूर करना, और वीडियो को लाइक नहीं है तो भाई लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जैसे हम अगली क्लास डालते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, राम राम, गुड बाय।